आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा। ये मैंने बनाया है देसी घी से और इसके अंदर मैंने घी बहुत कम ही डाला है। और ये देखें आप, कितना मज़ेदार सा यम्मी सा लग रहा है सूजी का हलवा। और आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और मैंने किस तरह बनाया है तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जब भी आप भी बना पाएंगी बहुत ही मज़ेदार सा ये सूजी का हलवा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग वन में। तो आज जैसा कि आपने देखा स्टार्टिंग में, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा ये सूजी का हलवा। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं डालूँगी 1 पाव के करीब सूजी है मेरे पास। और मैं इसको कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। ये मैंने पहले से साफ़ कर चुकी थी और इसको ना धीमी आंच में देके मैं भून रही हूँ। और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई है। तो ये बहुत अच्छे से भून गई है। अब मैं इसके अंदर देसी घी डालूँगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने भर के इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर इसको घी के साथ बहुत अच्छे से भून लूँगी। सूजी को मैंने पहले भी भून लिया है, अब थोड़ा घी के साथ भी इसकी भुनाई कर लूँगी। तो देखें बहुत अच्छे से घी के साथ भी ये सूजी भुन चुकी है। अब ये मैंने इलायची के ना दाने अलग से पीस के रखे हुए हैं। तो अब मैं तकरीबन 1 चुटकी भर के इसके अंदर इलायची डाल दूँगी, सब्ज़ इलायची। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इलायची डालने के बाद मेरे पास थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रखा हुआ था, मिक्स है ये। तो इसको भी इसके अंदर डाल के बहुत अच्छे से इसको भी भून लूँगी इसी के साथ। और बहुत ही मज़ेदार सी भीनी भीनी खुशबू आने लग गई है सूजी की और सब्ज़ इलायची की। अब मेरे पास है तकरीबन 1 खाने का चम्मच में इसके अंदर घसा हुआ खोपरा भी डाल दूँगी और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तकरीबन इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच भर के ना चीनी डालूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप कम भी चीनी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर तकरीबन मैं 1 गिलास भर के पानी डाल दूँगी ताकि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाए और हमारा ये मज़ेदार सा हलवा रेडी हो जाए। तो देखें, पहले मैंने आधा गिलास पानी डाला है। अब मैं इसके अंदर पूरा 1 गिलास पानी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और ये जल्दी ही पक जाता है और यकीन करें बहुत मज़ेदार सा बना था। और जो इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया है ना, उससे बहुत ही मज़ेदार सा बना था। घी इतना भी नहीं डाला था कि वो अलग से तैरता हुआ नज़र आए, तो कम यूज़ किया है, मगर बहुत मज़ेदार सा ये सूजी का हलवा रेडी हो गया था। और मेरे को ना 1 गिलास कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर आधा गिलास के करीब और पानी डाल दिया है ताकि सूजी बहुत अच्छे से पक सके। और आप चाहें तो इस स्टेज पे ना आप इसके अंदर जर्दे का कलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऑरेंज या येलो कलर का बनाना है तो आप इसके अंदर कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने इसके अंदर कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। और इसको अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी। और बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारा ये मज़ेदार सा सूजी का हलवा पक के रेडी हो जाएगा। मैं इसको कवर कर दूँगी और दिखाऊँगी आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। और आप लोग लुक देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। सूजी बहुत अच्छे से भुन चुकी थी, जब भी इसका कलर बहुत अच्छा आया। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और ले जी जनाब, हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो लीजिए, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये सूजी का हलवा तैयार हुआ है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घसा हुआ खोपरा डाल दिया है। आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपके सामने इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होते रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।